हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। इसके पहले के अंक में हमने बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवन परिचय पर चर्चा किया था। आज का अंक केंद्रित है बौद्ध धर्म की प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाओं पर। हमने अध्ययन की सुविधा के लिए जो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रतीत्य समुत्पाद, दूसरा 4 आर्य सत्य, तीसरा अष्टांगिक मार्ग, चौथा अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी, पांचवा कर्मवादी, छठा निर्वाण एवं महापरिनिर्वाण और सातवां दशशील एवं पंचशील और आठवां त्रिरत्न। तो इन 8 बिंदुओं पर केंद्रित आज का अंक, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाओं पर हम चर्चा करेंगे, वह आइए शुरू करते हैं। जिसका सबसे पहला बिंदु है वह है प्रतीत्य समुत्पाद। इसमें हम यह समझेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ है और इस प्रतीत्य समुत्पाद जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या मतलब है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि कोई एक घटना, कोई एक वस्तु जो उत्पन्न होती है, उस वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरे वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य यानी किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर, समुत्पाद यानी किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी कोई एक वस्तु की उत्पत्ति होती है, वह उत्पत्ति किसी एक वस्तु के पहले आने के परिणाम स्वरूप होता है। यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है। यानी एक घटना के घटित होने पर ही दूसरी घटना घटित होती है। इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। अब दूसरा बिंदु है वह है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्यों में हम यह जानेंगे कि ये 4 आर्य सत्य क्या हैं और इन 4 आर्य सत्यों का क्या अर्थ है। पहला है दुख। दुख यानी दुख है। अब दुख क्या है? दुख के संबंध में गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि जन्म लेना भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। किसी अप्रिय व्यक्ति का मिलन दुख है और किसी प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ना भी दुख है। कोई हमारी इच्छा है, वह इच्छित वस्तु प्राप्त न हो तब भी दुख होता है, और किसी प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना वह भी दुख है। मतलब कहने का यह है कि जो सभी वस्तुएं हैं, वह सभी वस्तुएं, सभी सामाजिक संबंध, वह एक प्रकार के ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं कि वह दुख उत्पन्न करते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, ये अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय हैं, सभी जगह दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? सभी दुखों का मूल कारण इस दुख समुदाय में बताया गया है, और इस दुखों के मूल कारण के रूप में तृष्णा को उत्तरदायी बताया गया है। या जो दुख होता है, वह दुख जो होता है वह दुख की उत्पत्ति का प्रधान कारण कर्म माना जाता है, और इस कर्म का मूल है तृष्णा। और यह तृष्णा अविद्या पर आधारित है, ज्ञान की कमी के आधार पर आधारित है। इस अविद्या से आशय है 4 आर्य सत्यों का ज्ञान न होना। तीसरा है वह है दुख निरोध। दुख को रोका जा सकता है। दुख को रोका जा सकता है, इसे दुख निरोध में बताया गया है। और जो दुखों के मूल कारणों के रूप में अविद्या और तृष्णा को उत्तरदायी बताया गया है, उसका अंत, दुखों का जब अंत हो जाता है तो व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और जो चौथा आर्य सत्य है 4 आर्य सत्य का, वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। यानी हम ऐसे मार्ग का अनुसरण करेंगे, हम ऐसे मार्ग पर चलेंगे जिसके द्वारा हम दुखों को रोक सकते हैं, और वह
मार्ग जो है वह अष्टांगिक मार्ग है। और हमारे अध्ययन का तीसरा बिंदु भी है अष्टांगिक मार्ग। इसमें हम ये जानेंगे कि अष्टांगिक मार्गों में किन बातों को बताया गया है, अष्टांगिक मार्गों में किन किन चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। यह अष्टांगिक मार्ग 8 बिंदुओं पर आधारित है, इसीलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। और यह 8 बिंदु 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। जिसमें प्रथम अष्टांगिक मार्ग का पहला बिंदु है वह है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी हमें 4 आर्य सत्य जो बताए गए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसकी सही परख, उसकी सही जानकारी, किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, यह सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत इसे जानते हैं। दूसरा है वह है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प यानी आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना। आसक्ति यानी किसी भी वस्तु के प्रति मोह, वह मोह ना होना, वह मोह जब हमें उत्पन्न होता है तो उस वस्तु के प्रति हमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना, यह सम्यक संकल्प के अंतर्गत आता है। और तीसरा है वह है सम्यक वाक। सम्यक वाक यानी सम्यक वचन बोलना, ऐसा धर्म सम्मत और मधुर वाणी का प्रयोग करना जिसके कारण किसी को कोई कष्ट न हो, यानी अप्रिय वचनों का त्याग करना, यह सम्यक वाक के अंतर्गत आता है। जब हम किसी से अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे तो हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि हम अप्रिय वचन बोलते हैं तो इस मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। इन्हीं तीनों को यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, इसे प्रज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। प्रज्ञा के अंतर्गत ये 3 बिंदुओं को रखा गया है। इसके बाद चौथा और पांचवा यानी सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, यह शील के अंतर्गत रखे गए हैं। और सम्यक कर्मांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि दया, दान, सत्य, अहिंसा, इन सत्कर्मों का अनुसरण करना, वह सम्यक कर्मांत के अंतर्गत आता है। पांचवा सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का अर्थ है ऐसी आजीविका का अनुसरण करना जो सदाचार के नियमों के अनुकूल हो। सदाचार के नियमों के विपरीत आजीविका का अनुसरण सम्यक आजीव के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, यह शील के अंतर्गत आते हैं। और छठा है वह है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम यानी ऐसा प्रयत्न करना जिससे नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वथा प्रयत्न करना, वह हमेशा प्रयास करना, यह सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता है। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी अपने विषय में सभी प्रकार के मिथ्या धारणाओं का त्याग करना, गलत धारणाओं का त्याग करना और अपने अंदर अच्छी धारणा रखना, यह सम्यक स्मृति के अंतर्गत आता है। और आठवां है वह है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी मन और चित्त की एकाग्रता। मन और चित्त की एकाग्रता, यह सम्यक समाधि के अंतर्गत आता है। और जो समाधि, प्रज्ञाशील और समाधि जो 3 बिंदु हैं, उन 3 बिंदुओं में 3 बिंदु आता है, वह है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरह हमने अष्टांगिक मार्ग के 8 बिंदुओं को समझा। अब हम चौथा बिंदु समझेंगे जिसके अंतर्गत अनिश्वरवाद और अनात्मवाद आता है। अनिश्वरवाद यानी जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं, अनात्मवाद यानी जो आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को संसार का कर्ता, धर्ता और हर्ता स्वीकार नहीं करता। जैसे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि
सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। ईश्वर ही इस सृष्टि के रचनाकार हैं, ईश्वर ही इस सृष्टि का पालन करते हैं और ईश्वर के द्वारा ही सृष्टि का विनाश किया जाता है, जो 3 अलग अलग रूपों में होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें त्रिदेव कहा गया है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और महेश यानी शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश करने के लिए शिव का रूप लेते हैं। इसे ही इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता स्वीकार किया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर को संसार का निर्माण करता, पालन करता और संहार करता इस रूप में स्वीकार नहीं करता। उनको कर्ता, धर्ता और हर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। यह क्षणवाद में यकीन करता है और उसका मानना है कि यह संसार अस्थिर है और क्षणिक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करते हुए भी वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो प्रश्न यहाँ यह उठता है कि जब आत्मा में विश्वास नहीं करते तो पुनर्जन्म किसका होता है? क्योंकि पुनर्जन्म का सामान्य अर्थ में हम यही समझते हैं कि आत्मा अपने भिन्न भिन्न शरीर को धारण करके इस सृष्टि में अपना अवतार ग्रहण करती है, सृष्टि में आती है और इसके द्वारा बार बार वह इस सृष्टि में उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन वह पुनर्जन्म में विश्वास किस आधार पर करते हैं? इसका उत्तर मिलिंद पढ़ों में बताया गया है। मिलिंद पढ़ों में यह कहा गया है कि कर्मफल ही चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनता है, यानी जैसा कर्मफल होता है उसी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। इस प्रश्न का उत्तर यानी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे कोई कारण होता है जो प्रतीत समुत्पाद कहता है, और प्रतीत समुत्पाद इसका उत्तर इस रूप में देता है कि एक जन्म का कर्म दूसरे जन्म का कारण होता है, यानी जो दूसरा जन्म होता है वह पहले जन्म में किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप होता है। 5वां बिंदु है वह है कर्मवाद। हमने अभी जाना कि कर्मवाद के द्वारा ही, कर्मवाद के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म होता है। यह बौद्ध धर्म कर्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व और आत्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन वह कर्मवाद में विश्वास करता है और यह बताता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। जैसा वह कर्म करता है उसी के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है। वह जैसा कर्म करता है इसी के आधार पर उसके अगले जीवन का पुनर्जन्म होता है। इस धर्म में ज्ञान प्राप्ति कर्म पर आधारित मानी गई है और कर्म के आधार पर ही वह जीवों को बांटता है। कर्म के आधार पर ही कोई जीव उत्तम बनता है और कोई जीव हीन बनता है। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में आए हुए बुरे वर्ताओं, कुरीतियों और कुप्रथाओं के कारण उत्पन्न हुआ, जिसमें जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी और बौद्ध धर्म ने कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया, यानी मनुष्य का जैसा कर्म होगा उसके आधार पर उसका समाज में निर्माण होगा, उसकी वर्ण व्यवस्था मानी जाएगी, उसका कार्य माना जाएगा। यानी जो जीवों का बंटवारा हुआ जिसके आधार पर जीव उत्तम और हीन निर्धारित किए गए वह कर्म है। कर्म पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही बौद्ध धर्म समाज में सबसे अधिक उत्कृष्ट रूप में आगे बढ़ा। छठा है निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण का सामान्य अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में जिसे मोक्ष माना जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, जन्म और मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। वही निर्वाण के स्वरूप को इस बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना, पुनर्जन्म नहीं होना।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति शरीर के जीवित रहते हुए भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब शरीर का अंत हो जाए। इसीलिए जैन धर्म में संलेखना की बात की गई है। काया क्लेश के द्वारा, शारीरिक कष्ट के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया जाता है और उसके बाद ही जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बौद्ध धर्म में शरीर के जीवित रहते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति होने से जीवन का विनाश न होकर उसके दुखों का विनाश है, यानी निर्वाण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जीवित रहते हुए भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है बौद्ध धर्म में। लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। मृत्यु के बाद के घटनाक्रम को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। यही अंतर है निर्वाण और महापरिनिर्वाण में। निर्वाण यानी दुखों का विनाश। निर्वाण शरीर के जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है, और महापरिनिर्वाण यानी जीवन का अंत। जैन धर्म के निर्वाण और बौद्ध धर्म के निर्माण में अंतर यही है कि जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति शरीर के अंत होने पर, मृत्यु हो जाने के बाद ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म में शरीर के रहते हुए भी, जीवित अवस्था में भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद है 7वां पंचशील और 10 का विधान। जैन धर्म में भी यह 5 अणुव्रत के रूप में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात की गई है। बौद्ध धर्म में इसे पंचशील कहा गया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कहा गया है। कुछ पुस्तकों में अपरिग्रह के स्थान पर नशे के त्याग के रूप में 5वां पंचशील सिद्धांत में इसे समाहित किया गया है। अहिंसा यानी किसी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करना अहिंसा के अंतर्गत आता है। सत्य यानी सदा सत्य बोलना। तीसरा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। चौथा ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना या नशे का त्याग नहीं करना। इसे पंचशील कहा गया है, और पंचशील का पालन गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। और 1 से लेकर के 10 तक, यानी जो 5 पंचशील हैं, और उसके बाद 6 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक को 10शील कहा गया है, और 1 से लेकर के 5 तक जिन बातों को कहा गया है उसे पंचशील कहा गया है। छठा है मध्याह्न भोजन या असमय भोजन का त्याग। 7वां है माला धारण करना या सुगंधित द्रव्य का त्याग करना। 8वां है नृत्य संगीत का त्याग करना। 9वां कंचन कामिनी का त्याग करना। और 10वां कोमल सैया का त्याग करना। यह गृहस्थों के लिए 6 से लेकर के 10 तक अनिवार्य है। गृहस्थों के लिए 1 से लेकर के 5 तक का पालन करना है, और भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए 1 से लेकर के 10 इन 10 सिद्धांतों का पालन करना है। 10शील का पालन करना भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य है, और 1 से लेकर के 5 तक पंचशील सिद्धांत का पालन करना गृहस्थों के लिए है। और 8वां और अंतिम बिंदु है वह है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार करता था तो उससे ये 3 मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इस तरह आज के अंक में हमने बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना, जो प्रमुख रूप से प्रतीत्य समुत्पाद, 4 आर्य सत्य, कर्मवाद में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास और आत्मा के अस्तित्व में अविश्वास, और हमने जाना उसके अलावा 10शील पंचशील सिद्धांतों को, और हमने
इसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को जाना। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।